हिंदू देवी देवताओं पे जब कटाक्ष किए जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? कितनों का नाम ले, जुबैर का नाम ले, राना आयूब का नाम ले, करिश्मा अजीज का नाम ले, किनका नाम ले, नाम भरे पड़े हैं। हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो पश्चिम बंगाल पुलिस साइलेंट रहती है, कोर्ट को दखल करना पड़ता है। कोलकाता से गुरुग्राम, कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को उठा लेती है। सयानी घोष का जो वर्तमान में सांसद है, और इसको सांसद किसने बनाया, टिकट किसने दिया? ममता दीदी ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। क्यों नहीं सयानी घोष की गिरफ्तारी हुई? संविधान से ही ना चलता है। संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, एक देश एक कानून, और कानून सबके लिए बराबर है परस्पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना जात, ना पात, ना धर्म, कुछ नहीं देखता है। मगर कुछ राज्यों में हमारा देश तो एक है, मगर कानून का चरित्र वहां दो दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली के बारे में, जिसको तड़के 30 तारीख को कोलकाता पुलिस गुरुग्राम यानी हरियाणा से उसे उठा लेती है। जी, 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता से गुरुग्राम कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को उठा लेती है। शर्मिष्ठा पनोली वही है जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऐलाने जंग कर दिया था। पाकिस्तान पे लगातार वीडियो बना के वह कटाक्ष करते थे। कुछ बोलते बोलते उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दिया था जो कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोल दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी थी। मगर शर्मिष्ठा पनोली जी ने उस अपने बयान को लेकर, उस वीडियो को लेकर उन्होंने खेद जताया। बाकायदा उन्होंने माफी भी मांगी और उस वीडियो को उन्होंने डिलीट भी किया, मगर फिर भी उसकी गिरफ्तारी की जाती है। मेरा सवाल है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी गिरफ्तारी ठीक है, जायज है। मगर इसी देश में जब हिंदू देवी देवताओं पे जब कटाक्ष किए जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? सवाल यह बनता है। सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पे भी उठता है, सवाल कोलकाता पुलिस पे भी उठता है। मुर्शिदाबाद को लोग भूल जाते हैं। किस तरह से मुर्शिदाबाद में बताया गया था, थाने से महज कुछ कदम दूरी पे लोगों के घर जल रहे थे, मगर पुलिस वाला वहां नहीं आ रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस कहां थी उस वक्त? हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो पश्चिम बंगाल पुलिस साइलेंट रहती है, कोर्ट को दखल करना पड़ता है। मगर एक वोट बैंक, एक तबके को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस यानी कोलकाता सिटी पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम पहुंच जाती है। आखिर यह दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में? ममता दीदी उस अभिनेत्री को टिकट दे देती है जो अभिनेत्री हमारे शिवजी का मजाक उड़ाते हैं। शिवजी के ऊपर कंडोम्स चढ़ाया जाता है, उसको वह टिकट देके सांसद बनाते हैं। सयानी घोष का जो वर्तमान में सांसद है, और इसको सांसद किसने बनाया, टिकट किसने दिया? ममता दीदी ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। क्यों नहीं सयानी घोष की गिरफ्तारी हुई? यह दोहरा चरित्र अगर देखने को मिलता है तो सवाल तो उठता है। निष्ठा का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं यह कानून का दोहरा चरित्र क्यों, एक देश में दो कानून क्यों। ऐसे हम आपको दसों पोस्ट एक्स पे बता देंगे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है।
आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, कितनों का नाम लें, जुबैर का नाम ले, राना आयूब का नाम ले, करिश्मा अजीज का नाम ले, किनका नाम ले, नाम भरे पड़े हैं, मगर उन पे कार्रवाई नहीं होती है। आखिर यह दोहरा चरित्र कानून का देखने को क्यों मिलता है? इसीलिए बोलते शर्मिष्ठा ने जब माफी मांग ली थी, बाकायदा उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि हमसे जो हो गया, अगर गलती हमसे हुई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, वीडियो डिलीट किया, मगर फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। संदेश खाली भूल जाते हैं लोग। मुर्शिदाबाद इधर की घटना है। बंगाल में ना जाने कितने घटने जहां कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है, और कोलकाता पुलिस महज ये पुलिसिया कार्रवाई है या फिर यह राजनीतिक कार्रवाई है। होता यूं है, शर्मिष्ठा पे 15 मई 2025 को एफआईआर दर्ज होता है कोलकाता के गार्डन रिच थाने में। जी, 15 मई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, जांच करती है, उसके बाद कोर्ट पहुंच जाती है। आलिमपुर सीजीएम कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन किया क्योंकि शर्मिष्ठा कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रही थी। कोर्ट ने सबूत देखकर वारंट जारी कर दिए। इसका कहना था शर्मिष्ठा कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसके कारण कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने वारंट जारी किया था। शर्मिष्ठा पे जो एफआईआर हुआ है उसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने आईपीसी की धारा 29(5)(a) का आरोप लगाया गया है। जी, 295(a) यानी कि यह नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। धारा में बिना वारंट को भी अक्यूज को उठा लिया जाता है। कोलकाता पुलिस के पास तो वारंट था बकायदा, उनकी गिरफ्तारी तो तय थी। जिस तरह से उसे कोर्ट में पेश किया गया, भारी सुरक्षा बल के साथ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पर मेरा सवाल वही, क्या शर्मिष्ठा अकेली है? हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक लोग बनाते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आखिर मेरा सवाल वही है, आखिर तृणमूल कांग्रेस के सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उस अभिनेत्री को क्यों टिकट दिया गया? जिसकी गिरफ्तारी होनी थी, उससे टिकट दिया जाता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। क्या सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई? क्या शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक राजनीतिक गिरफ्तारी है? 22 वर्षीय लड़की से आखिर ऐसा कौन सा खतरा मंडरा गया जो कोलकाता पुलिस भागते हुए 1500 किलोमीटर जाती है, मगर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर जल रहा था तो यही बंगाल पुलिस नहीं पहुंचती है। जब हिंदुओं को घर में घुस के मारा जाता है तो यह बंगाल पुलिस नहीं पहुंचती है, मगर एक तबके को खुश करने के लिए यह कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। यह दोहरा चरित्र क्यों? सवाल बनता है, यह दोहरा चरित्र क्यों? अब आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप लोग जवाब दीजिए। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।